विद्यार्थियों नमस्कार। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया कोटि क्या है? अभिक्रिया कोटि देखिए, वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वेग नियम के अनुसार जो अभिकारक और रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनकी सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग, यानी उनके जो सांद्रता होगी उसके ऊपर जो घात होगी उनका जोड़ जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन बात करें, जैसे कि एक्स ए प्लस वाई बी क्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो इस पर एक अभिक्रिया के अंदर यहाँ देखेंगे, x जो है मोल ए के और y मोल बी के मिलके उत्पाद में प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो यहाँ अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर बराबर के ए की सांद्रता की घात x और बी की सांद्रता की घात y, यानी x बराबर ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि और y होता है वो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होती है। x और y इनका योग, ये ए और बी की जो सांद्रता है इनकी घातांक x और y को जोड़ लो, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी जो अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट अभिकारी जो भाग ले रहे हैं, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है, उनकी घातों का जोड़ होता है हमेशा, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। x प्लस वाई। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, यानी कि x प्लस वाई का मान वो जीरो भी हो सकता है, या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, या भिन्नात्मक का मतलब बट्टे में भी आ सकता है, जरूरी नहीं वो पूर्ण संख्या में हो। अभिक्रिया कोटि की दूसरी विशेषता। और नंबर तीसरी विशेषता है कि अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक मान है, ये प्रैक्टिकली मान होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्स मोल है वो ए जो भाग ले रहे हैं वो अभिक्रिया की दर को परिवर्तन करें। यदि परिवर्तन करते हैं तो इनकी जोड़ का मान इसमें आएगा। यदि ये अभिकार की सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप यानी ये प्रायोगिक तौर पे देखा जाता है कि ए के सापेक्ष बी के लेकर एक बार बी को ए के सापेक्ष लेके इनमें सांद्रता में परिवर्तन करके देखा जाता है कि अभिक्रिया दर में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तब हम पता लगा सकते हैं कि ये अभिकारक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी सांद्रता में परिवर्तन करने से कि इसके दर बदलती है या नहीं बदलती। यदि दर नहीं बदलती है तो उनका योग इसमें नहीं आता है। आगे देखिए, वेग स्थिरांक की इकाई। तो वेग स्थिरांक के जो है इसकी इकाई क्या है? वेग बराबर के एक की पावर एन। मान लो कि एन मोल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए अभिकारक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? एक इसमें भाग दे देंगे सांद्रता की पावर एन, और जो वेग है इसको आर से दर्शा दिया गया। वेग की इकाई होती है मोल लीटर सेकंड इनवर्स, यानी अभिक्रिया का वेग होता है जो मोल लीटर सेकंड इनवर्स होता है या टाइम इनवर्स हो गया। और इसी प्रकार जो सांद्रता की इकाई है, तो यहाँ ए अभिकारक जो है ए का भाग दिया, तो इसमें सांद्रता की इकाई एन है, तो इसमें सांद्रता की इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर एन। तो मोल प्रति लीटर ऊपर भी है और नीचे भी है। यहाँ ये जो हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हो कि नीचे के मान के अंदर मोल लीटर वन माइनस एन, वन तो हो जाएगा, इनका जो कोष्टक में अपन लिख के इसकी पावर एक लिख लें, और इसका जो एन है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मोल लीटर वन माइनस एन, और समय इनवर्स है ही ऊपर लिखा हुआ है। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए के इकाई का मान यदि गैसीय अभिक्रिया है तो इसके लिए आप मोल प्रति लीटर की जगह एटीएम ले सकते हैं। सांद्रता जो होगी वो आपके लिए एटीएम वन माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स हो जाएगा। चलिए, ये तो है अभिक्रिया की कोटि। आगे बात करें, अणुसंख्यता क्या है? मोलिकुलरिटी क्या है? अणुसंख्यता किसे कहते हैं? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या की कुल संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। यानी यहाँ पर जो है अणुसंख्यता जो है किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और आयनों की कुल संख्या, वो अणुसंख्यता कहलाती है। अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है। अभी आपने देखा कि कोटि के अंदर क्या था? अभिक्रिया की कोटि क्या थी? ये थी अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक पद था, जबकि यहाँ देखिए आप, ये क्या है? सैद्धांतिक मान है। ये अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक है। अणुसंख्यता एक पूर्णांक हो सकती है, परंतु शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। जबकि आप यहाँ देखिए, अभिक्रिया की कोटि
शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकती है। साथ साथ में अंतर भी पढ़ रहे हैं अपन अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता के अंदर। तो अणु संकेता जो होती हैं उसका मान क्या है, हमेशा पूर्णांक में होता है और ये शून्य या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये कभी भी ये नहीं हो सकती हैं। प्राथमिक अभिक्रियाओं में अणु संकेता उसकी कोटि के समान होता है। प्राथमिक अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी अणु संकेता और कोटि बराबर होती हैं। जटिल अभिक्रिया में अणु संकेता क्रियाविधि के प्रत्येक पद के लिए पृथक रूप से दी जाती है। जटिल अभिक्रियाओं के कुल अणु संकेता अर्थहीन होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि जटिल अभिक्रियाओं कई पदों में संपन्न होती है अभिक्रिया, इसलिए ये अणु संकेता अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि बार बार वही अणु जो होता है उत्पाद वही अभिकारक में भाग लेता है। इसलिए जटिल अभिक्रियाओं में सामान्यतः सबसे धीमे पद की अणु संकेता अभिक्रिया कोटि के बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जटिल रिएक्शन जो होती हैं तो उसमें जो क्योंकि कई पद तीव्र गति से संपन्न होते हैं, कई धीमी गति से संपन्न होते हैं, तो धीमी गति के पद का जो होता है वो अणु संकेता और कोटि बराबर होती है, जिसे संपूर्ण अभिक्रिया की अणु संकेता माना जा सकता है। मध्यवर्ती उपस्थित होने पर नहीं है। और अणु संकेता या कोटि का मान अधिकतम 3 होता है। अणु संकेता या कोटि का मान मैक्सिमम 3 हो सकता है। 3 से अधिक अणु की प्रभावी टक्कर का संभावना अत्यंत कम होती है। यानी 3 से अधिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो है इफेक्टिव जो है ट्रांजिशन नहीं होता, इनमें टक्कर नहीं होती है, इसलिए इनका अत्यंत कम होता है। आगे बात करें अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता में अंतर क्या है। अभी हमने पढ़ा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये प्रायोगिक मान है, जबकि ये अणु संकेता सैद्धांतिक मान है। जो दिख रहा है अभिकारक जितने भाग ले रहे हैं वही उसका मान होता है। इसका मान शून्य भी हो सकता है, कोटि 0 भी हो सकती है बताइए हमने, जबकि इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कम से कम 1 होगा ही होगा। इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है, यानी 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन इसका मान हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूर्णांक में होता है। इसका मान पूर्णांक में होता है। प्रयोग द्वारा निर्धारित समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग कोटि कहलाता है। यानी कि प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में यानी अभिक्रिया में भाग तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो जिसकी सांद्रता पदों के घातों का योग होता है वही कोटि होता है। जबकि क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या प्रथम अभिक्रिया में घटित होने पर टकराते हैं, वही अणु संकेता होती है। क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या यानी अभिकारक जितने भी संख्या भाग ले रहे हैं वो अभिक्रिया की कोटि होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं एक अभिक्रिया की, जैसे कि H2 प्लस Cl2 क्रिया करने पर 2HCl का निर्माण होता है। तो इसके अंदर अभिक्रिया की कोटि तो शून्य है, अणु संकेता इसमें 2 है, क्योंकि इसमें जो भाग ले रहे हैं वो अभिकारक, या जैसे कि हाइड्रोजन और Cl2 की कितनी भी सांद्रता बढ़ा दी जाए, हाइड्रोजन और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, H2 और Cl2 कितनी भी सांद्रता बढ़ा दी जाए, लेकिन अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनके अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इनका शून्य मान होता है। जबकि यह भाग लेने वाला अभिकारक 2 है, इसलिए अणु संकेता इसमें 2 है, इसलिए इसकी अणु संकेता 2 है। तो यानी कि ये तो हमने प्रायोगिक द्वारा निर्धारित किया, जबकि ये सैद्धांतिक है। इसका मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन इसका शून्य नहीं होगा, कम से कम 1, 2 होगा ही होगा, 1 से ऊपर ही होगा, 1, 2, 3 हो सकता है। ये मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, आधा, 1.5, 2.5 इस प्रकार हो सकता है, जबकि इसका मान हमेशा पूर्ण संख्या में पूर्णांक में होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। तो इसमें जो समीकरण जो होता है इसके अभिकारकों की सांद्रता घात के समानुपाती होता है, जबकि इसमें जितने भी भाग ले रहे अणुओं की संख्या होती है वो अणु संकेता कहलाती है। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, सकारात्मक रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।